अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एटम्स आइसोटोप्स कहलाते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो रिलेटिव एबंडेंस क्या होती है आइसोटोप्स की? रिलेटिव एबंडेंस क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप of an element relative to other isotopes of the same element is called relative abundance of isotope। यानी एक एलिमेंट के अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं तो किसी एक आइसोटोप की परसेंटेज उसी एलिमेंट के बाकी आइसोटोप्स के हिसाब से उस पार्टिकुलर आइसोटोप की रिलेटिव एबंडेंस कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के आप जानते हैं 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। इनमें प्रोटियम जो है जिसका मास नंबर 1 होता है, इसकी जो परसेंटेज है कायनात के अंदर ये 99.985% बनती है। यानी ड्यूटियम और ट्रिटियम के मुकाबले में प्रोटियम 99.985% ज्यादा पाया जा रहा है। इसी तरीके से कार्बन के आइसोटोप्स की अगर आप बात करें तो बाकी सारे आइसोटोप्स की निस्बत कार्बन 12 जो है, कार्बन का वो आइसोटोप जिसमें कार्बन का मास नंबर 12 आ रहा है, वो 98.893% पाया जाता है। यानी ये दूसरों के मुकाबले में इतना ज्यादा पाया जाएगा। तो रिलेटिव एबंडेंस क्या हुई, हमें क्या समझ आई? बेसिकली ये एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं उन सब की मिकदार बताती है एक दूसरे की निस्बत से कि फला आइसोटोप दूसरे आइसोटोप के मुकाबले में इतना ज्यादा या इतना कम पाया जाता है। लेकिन ये अमाउंट जब हम परसेंटेज में बताते हैं तो ये रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल एबंडेंस। ईच आइसोटोप हैव अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ नेचुरल एबंडेंस। हर जो आइसोटोप होगा उसकी एक मखसूस वैल्यू होगी कि ये इतने परसेंट कायनात में पाया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, तो सबकी अपनी एक डेफिनेट वैल्यू है कि इतने परसेंट ये वाला हाइड्रोजन कायनात में पाया जाता है, इतने परसेंट ये वाला आइसोटोप हाइड्रोजन का कायनात में पाया जाता है और इतने परसेंट ये वाला आइसोटोप हाइड्रोजन का पाया जाता है। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं सबकी एक डेफिनेट वैल्यू है, उनकी नेचुरल एबंडेंस की एक डेफिनेट वैल्यू है। और अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो हम जो बुक में पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की, तो वो जो प्रॉपर्टीज बताई जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, ये किस आइसोटोप की होती हैं? तो ये प्रोटियम की होती हैं, क्योंकि प्रोटियम
की परसेंटेज, जो नेचुरल एबंडेंस की परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो लिटरेचर में उस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी जिसकी नेचुरल एबंडेंस बाकी आइसोटोप की निस्बत सबसे ज्यादा हो। स्टूडेंट, 280 नेचुरल आइसोटोप्स पाए जाते हैं और इनमें से 40 आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव हैं। यानी कुदरती तौर पर नेचुरली जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं ये कितने हैं? 280 हैं और इनमें से 40 जो है वो रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स जो खुद तबाह होते रहते हैं और उनसे अल्फा बीटा और गैमा रेज वगैरह निकलती रहती हैं। तो कुदरती तौर पर 280 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, इनमें से 40 जो है वो रेडियो एक्टिव हैं। इसके अलावा 300 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रिपेयर किए हैं आर्टिफिशियली। इंसान ने खुद 300 रेडियो आइसोटोप्स पैदा किए हैं। ये कैसे पैदा किए जाते हैं? किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के ऊपर पार्टिकल्स की, हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करके इनको तैयार किया जा सकता है। ये टॉपिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इतना जानते हैं कि 280 नेचुरल आइसोटोप्स पाए जाते हैं, इनमें से नेचुरली 40 जो आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव है और इसके अलावा 300 जो आइसोटोप्स हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं और वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। अनस्टेबल का मतलब बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। स्टेबल हम उस चीज को कहते हैं जो कम रिएक्शन करती है और ज्यादा देर कायम रहती है, और अनस्टेबल हम उस चीज को कहते हैं जो ज्यादा रिएक्शन करती है और जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म मोनो आइसोटोपिक सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट जिनका एक ही आइसोटोप हो वो मोनो आइसोटोपिक सब्सटेंसेस कहलाएंगी। और रिलेटिव एबंडेंस किसी भी आइसोटोप की कैसे फाइंड की जाती है? तो ये फाइंड की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं और उस टेक्निक को हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर किस बिना पे रिलेटिव एबंडेंस किसी आइसोटोप की फाइंड करता है? ये मास टू चार्ज रेशियो की बिना पे उनकी एबंडेंस हमें बताता है। एलिमेंट्स को पहले गैसियस फॉर्म में लेके जाएंगे और फिर उसके गैसियस आयंस बनाएंगे और उनको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से उनकी रिलेटिव एबंडेंस फाइंड कर लेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर उनको हमें उनकी रिलेटिव एबंडेंस बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि रिलेटिव एबंडेंस जो है वो किसी भी एलिमेंट की फाइंड की जाती है विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑड हो, यानी 1, 3, 5, 7 वगैरह, उनके जो आइसोटोप्स हैं वो आमतौर पर 2 से ज्यादा नहीं होते। वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑड हो उनके आइसोटोप्स आमतौर पर 2 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन हो उनके आइसोटोप्स ज्यादा होंगे। और खास करके ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हों वो खास तौर पर ज्यादा पाए जाएंगे। यानी एक बात हमने की कि वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ऑड होंगे उनके आइसोटोप्स आमतौर पर 2 या 2 से कम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह, उनके आइसोटोप्स ज्यादा पाए जाएंगे, 2 से ज्यादा पाए जाएंगे। और उनमें भी ऐसे एलिमेंट या आइसोटोप जिनके मास नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हैं वो खास करके ज्यादा पाए जाएंगे। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है 816, इसका मास नंबर 16 है,
ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 इंटू 4 16 आता है। इस तरीके से मैग्नीशियम है, इसका मास नंबर 24 आ रहा है और 4 इंटू 6 आई थिंक 4 इंटू 6 जो है वो 24 आ रहा है। और इसी तरह से सिलिकॉन है जिसका मास नंबर 28 आ रहा है और ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 7 जो है वो 28 आ जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और कैल्शियम और आयरन ये खास करके ज्यादा पाए जाते हैं। और अर्थ जो होती है, अर्थ क्रस्ट का ये 50% बना रहे हैं। यानी जो बात हमने यहाँ पे क्लियर की कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन हो और उनके मास नंबर 4 का मल्टीपल आ रहे हो, वो खास तौर पर ज्यादा पाए जाएंगे। वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर इवन हो उनके आइसोटोप भी ज्यादा होंगे और उनमें भी ऐसे आइसोटोप जिनके मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हो वो खास तौर पर ज्यादा पाए जाएंगे। तो इसका सबूत हमारे पास कि ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये पूरी अर्थ क्रस्ट का 50% बना रहे हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर इवन है और इनके मास नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा पाए जा रहे हैं। और जो 280 नेचुरल आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनमें से भी 154 जो हैं उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर इवन है। ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। एक दफा अपने आज के टॉपिक को समराइज करते हैं। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? एक ही एलिमेंट के किसी आइसोटोप की कायनात के अंदर पाई जाने वाली परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू अदर आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप। और रिलेटिव अबंडेंस को कैसे फाइंड किया जाता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से फाइंड किया जाता है। और वो एलिमेंट, एक बात और कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हम लिटरेचर में पढ़ते हैं तो वो किस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज होती है? वो उस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज होती हैं जो ज्यादा, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है। और फिर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो उनके आइसोटोप्स आमतौर पर 2 से ज्यादा नहीं होते, और वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो उनके ज्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं। और ऐसे आइसोटोप्स जिनका मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा हो वो पार्टिकुलरली ज्यादा पाए जाते हैं। और 280 नेचुरल आइसोटोप्स पाए जाते हैं और इनमें भी 40 रेडियो एक्टिव है। और इसके अलावा 300 आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी प्रिपेयर किए गए हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक की समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और अक्सर जो एंट्री टेस्ट होते हैं उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में इस टॉपिक से बनाए जाते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।